आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और ख़ुद पे अगर कॉन्फिडेंट है, अगर आपको पता है कि कैसे हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ताकि आपको उस कंपनी पे हो कॉन्फिडेंस और आपको किसी भी तीसरे बंदे से, अपने दोस्त से, फ्रेंड से या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से टिप्स लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये वीडियो हम क्या करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर के मदद से एक एक पैरामीटर देखेंगे, क्या मतलब होता है उन पैरामीटर का। 3-4 सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पीएल स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, हम उसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग में क्या डिफरेंट सेक्शन हो सकते हैं और कोई अगर इंक्रीज करा रहा प्रमोटर होल्डिंग तो उससे हमें क्या इन्फ्रेंस लेना चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि है सेल्स ग्रोथ, और जो लास्ट का पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी हम चलेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से और लाइव हम डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच। अब हम आ गए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अकाउंट्स टू नोट और प्रमोटर होल्डिंग कैसे देखते हैं और क्या वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखना बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर करेंगे और चलेंगे गूगल पे और डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सी साइट है। तो मैं आपको बता दूँ, खूब सारे वेबसाइट ऑलरेडी गूगल पे हैं। मेरे को स्किनर थोड़ा सा पसंद है। अभी मैं थोड़ा सा गूगल, ये जो कोल इंडिया लिमिटेड पे थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, लेकिन हिंद पेट्रो आज स्टार्ट करेंगे। हिंद पेट्रो हिंद पेट्रो हिंद पेट्रो आ गया हमारे पास। तो देखिए, जब हम हिंद पेट्रो स्टार्ट करेंगे तो सबसे जो बेसिक चीज़ें जो हमें देखना चाहिए, कोई भी आदमी जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं भी है, बिल्कुल बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी है वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कंपनी का नाम आपको यहाँ मिल गया। सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप देखेंगे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो डेटा करोड़ में है, डिस्क्लेमर। यहाँ पे 40,000 करोड़ की कंपनी है ये एचपीसीएल, और आपको बता दूँ ये पीएसयू कंपनी है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की कंपनी है और महारत्न कंपनी इंडिया की आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अंडरटेकिंग करती है। तो अब अभी इसका करंट प्राइस जो मार्केट में है 277 है। ये जो वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आज का डेट है 26 व्हाट वी कॉल दिस जुलाई, और इसका आज का करंट प्राइस इसका ए है। तो इससे कुछ देखने को भी नहीं मिल रहा है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा है। जब हम आगे चलेंगे तो 24 वीक में ये जो कंपनी जो है, सबसे जो लोएस्ट जो वैल्यू गेन कर रखा है वो 163, मतलब ये 163 पे इसका मिनिमम था और हाई इसका कितना है 312। चलिए, यहाँ से भी कुछ क्लियर हमें डेटा भी मिला नहीं, लेकिन अब यहाँ से नंबर 1 जिसको हम थोड़ा सा रेड से इंडिकेट करेंगे कि ये डेटा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इस डेटा में आपको मिलेगा कि देखिए, ये है स्टॉक प्राइस, मतलब प्राइस टू ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। मतलब अगर इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस होगा आपके पास 277 और ईपीएस मान लीजिए कि इसका x है। तो ईपीएस जब इसको डिवाइड आप करेंगे तो इसका ईपीएस जो है हमारे पास आया हुआ है 3699। अब आप खुद बताइए, ये जो वैल्यू हमें जो मिल रही है ये छोटी वैल्यू है, तो नीचे वाला वैल्यू बड़ी होगी, और इसका मतलब इसका अर्निंग पर शेयर जो है, जितना स्मॉल होता है किसी भी कंपनी का, मतलब उसमें उसका प्रॉफिट पर शेयर ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे कि ये हमारी काम की चीज़ हो गई कि हाँ, ऐसे कंपनी को हम देख सकते हैं। अगला पैरामीटर जो है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कि कल अगर ये जो एचपीसीएल है, कल अगर लिक्विडेट हो जाती है, कल अगर बंद हो जाती है, तो वो एक शेयर के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर का, वो लगा हुआ है ₹268 लगा हुआ है। मतलब ये आपको 1 शेयर के अकॉर्डिंग इतना पैसा आपको मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। मतलब देखिए, डिविडेंड यील्ड का मतलब ये हो गया कि कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी कमाती है क्या, प्रॉफिट। तो इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन क्या है कि री इन्वेस्ट कर दे, जो भी पैसा ये मार्केट में लगाए उसको ये री इन्वेस्ट कर दे, या दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि अपने शेयर होल्डर को वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे।
तो एक कंपनी इस शेयर होल्डर को अपना जो प्रॉफिट जो है ये हर साल देती है। तो पिछले साल इसने जो प्रॉफिट दिया है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिविडेंड जो दिया है एज अ बोनस, जो भी रुपया वो शेयर होल्डर को दिया है, वो दे रखा है 8.20%। अब ये परसेंट किसका है? ये परसेंट होता है इसके जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, इसके अनुसार वो देगी। तो ये आप याद कर ले। देखिए डिविडेंड यील्ड जो होता है हमेशा ही हम देते हैं प्राइस के, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 8.20 इंटू अपॉन 100 इंटू 277, कुछ भी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। जो भी आप ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो भी अमाउंट अराउंड आता है 22, 23, इतना ये एक शेयर के करस्पॉन्डिंग शेयर होल्डर को देती है। तो इसे हमें ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला कि डिविडेंड दे करता है। तो अभी तक तो हमें ये अच्छा मिला। अब देखिए अगर आप इसकी ग्रोथ की बात करेंगे तो ये है ROE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है किसी भी शेयर होल्डर का, ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो मतलब आप जो भी पैसा ये लगाता है उस पर कितना परसेंट या कितना परसेंट इंटरेस्ट ये अपने शेयर होल्डर को देते हैं। तो ये पैसा आपके पास अराउंड 30 है। और जो कि आप सोचिए कि अगर हम बैंक में जो पैसा लगाते हैं वो अराउंड 5.6 मिलता है, हमारा इन्फ्लेशन भी 5 to 6 बिट करता है। तो देखिए इतना टाइम, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 5 टाइम्स अच्छा हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो एक गुड ऑप्शन है, हम इसको बोल सकते हैं ROE। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बोलते हैं ROCE। मतलब क्या होता है ROCE का? मतलब कि ये जो वैल्यू जो हमारे सामने दिख रहा है कि रिटर्न जो होता है और ना कैपिटल इक्विटी, ये भी कितना है? 19.5% है। मतलब एक डेटा, सबसे डेटा तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आप इसको देखिए कि जी हाँ, ये भी डेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। चलिए फेस वैल्यू क्या क्या होता है, कैसे इंडिकेट करते हैं, हमने डिस्कस किया भी था। फेस वैल्यू जैसे मान लीजिए ना कि कोई कंपनी है ABC, कल एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई NSE में या BSE में, तो या रजिस्टर इसने हो गया मान लें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसने लिस्टेड हो गई। तो एक प्राइस के करस्पॉन्डिंग इसका 10 रुपीज़ लगा हुआ है कंपनी का, तो उसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू इसका 10 है। अब इस सबसे इम्पोर्टेंट डेटा एक और आप देख सकते हैं कि पेक क्या होता है। पेक का मतलब होता है कि आपको पता है प्राइस, तो प्राइस आपको ऑलरेडी यहाँ से मिल गया, दिस इज द प्राइस। इसका ग्रोथ जो होगा, ग्रोथ मतलब 3 साल का जो कि परसेंटेज के टर्म में होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड कितना है? 0.21 है। ये देखिए इसका मतलब फिर से देखिए, ये जो डेटा जो है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहीं पे जो बचपन में हम जो डिवाइड वाला रूल करते थे ना, जब ए वाली वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब ए वाली वैल्यू बड़ी होगी, मतलब ग्रोथ हमारा बढ़ रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। आप समझ रहे हैं ना? हमेशा ऐसी चीज़ों को हम, क्योंकि ये क्लास के तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2-3 बार हर चीज़ को मैं रिपीट करूँगा ताकि आपको पढ़ना रियलिटी में आ जाए। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं क्विक रेशियो। ये क्विक रेशियो ये है, मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म में कंपनी को कोई ऑब्लिगेशन आ गया, शॉर्ट टर्म में कोई केसेस वगैरह हो गए, तो उस टाइम क्या कंपनी के पास कुछ पैसे हैं कि उस शॉर्ट टर्म को वो सॉर्ट आउट कर दे, शॉर्ट टर्म को जो भी ऑब्लिगेशन है उसको ख़त्म कर दे या कोर्ट वगैरह का केस कर दे। तो उस केस में जो भी हम पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास भी कोई ना कोई फंड होगा, तो अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड अगर अच्छा है तो हमें ज़्यादा मतलब ट्रबल नहीं होगा अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी घर में आ जाए। तो वैसे कंपनियों के लिए तो कंपनी का घर है, तो उस केस में इतना इसका क्विक रेशियो कितना है? 0.25 इसका क्विक रेशियो है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। थोड़ा इसको समझिएगा एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि मैंने आपको 15 रुपया आपसे लोन लिया किसी बैंक से, तो मैं उस लोन का कितना टाइम मैं कमा रहा हूँ? तो इस कंपनी कमाती है, अगर 15 रुपया लेती है तो मान लीजिए इसको हम राउंड फिगर में 15 लेते हैं, तो 15 इंटू 15 मतलब एक कंपनी कमाती है मतलब 2 to 5 225 रुपये कमाती है, और उस पर इसने कितना का कर्ज लिया हुआ? 15 रुपये। तो अच्छी बात है कि इतना कमा रहा है, तो इतना थोड़ा बहुत हम कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि इतना हम उसको दोबारा पे कर सकते हैं। आइडियल कंसेप्ट है।
अगेन मैं आपको बता दूँ, एक थोड़ा सा आपका पास डिस्क्लेमर है, या इसको थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन मान लीजिए आप, कि ये जो शेयर हम सिखा रहा हूँ मैं आपको, केवल इसका पर्पस है कि हम कैसे किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं। तो आप इसको गलत वे में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी टिप्स, कोई भी ट्रिक्स नहीं है। शेयर आप खुद से पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपका रिस्क होगा, क्योंकि पैसा भी आपका है। आगे वाले टर्म में डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है डेट, ये टर्म थोड़ा सा देखिए। ये टर्म आप जब देखेंगे तो कंपनी के पास जो डेट है अभी के टाइम में वो है 52K करोड़ का, मतलब 42,000 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। और इसकी खुद के पास कितना का पैसा है, तो खुद के पास भी अराउंड पैसा इससे अराउंड थोड़ा सा कम होगा, मान लीजिए कि 40K करोड़ है। मतलब जितना मेरे पास पैसा है, मान लीजिए मेरे पास पैसा है 10 रुपया, तो मैंने अपने फ्रेंड से 12 रुपये का लोन ले लिया। ऐसे समझा कीजिए हर चीज़ को। तो आपको लग रहा है कि आप इसमें कंफर्टेबल हैं, तो ठीक है। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास, मैं कोई कंपनी इनिशिएट कर रहा हूँ, तो उस कंपनी में मैंने 100 रुपये लगाए हैं, लेकिन मैंने लोन ले लिया 112 रुपये का। तो ये अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, लेकिन इसका जेन्युइन में आंसर क्या है? तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर मेरा 10 रुपये है तो हार्डली मैं 10 रुपये किसी से पैसे लेके उस कंपनी में लगाऊं। ताकि देखिए होता क्या है, ग्रोथ की बात है। अगर कोई अच्छा ऑप्शन मिला तो मैं ज़्यादा भी कर्ज लेके ग्रोथ से हम उसको बेट करके निकाल सकते हैं। तो हमेशा हमें देखना क्या पड़ता है कि जितना मेरा है उतना हम कर्ज लें, या कर्ज ना ही ले, खुद का पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो करें। तो ये भी एक थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा रेड में रखेंगे, लेकिन उतना कोई बुरा नहीं है, अभी भी हम इसको चला सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अब आते हैं सेकंड जो चीज़ है कि रिटर्न ओवर 3 ईयर कितना है। आपको पता है इसका नेगेटिव में गया है, मतलब सेल्स ग्रोथ तो हुआ होगा, रिटर्न अभी इसका क्योंकि कोविड भी था, 2 साल का हो भी गया, तो इसमें थोड़ा सा हर कंपनियों का उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं है। तो हाँ, ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, डिमेरिट है। लेकिन क्योंकि ये पैंडेमिक है, हर कंपनी के साथ जब एनालाइज करेंगे तो सब में कॉमन मिलेगा। तो लेकिन इसको हम एक डायरी में लिखेंगे कि इस कंपनी का इतना ट्रैक रिकॉर्ड था, लेकिन बाकी सब जो पैरामीटर हैं वो सारे सही हैं, तो हम उतना फोकस नहीं करेंगे। चलिए, बुक वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इस सेक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, स्टॉक पी बाई रेशियो, इसको देखिए। डिविडेंड यील्ड ऑप्शनल है, मैं तो उतना कंसिडर नहीं करता, ये आपके ऊपर है, इसको भी आप टिक मार सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आरओई, आरओसी और पेग, और सबसे इम्पोर्टेंट है डेट। तो अगर इसमें से अगर आपको मान लीजिए कि कितने पैरामीटर होगा, 1 2 3 4 5, अगर मोर देन 4 और 3 अगर पैरामीटर अगर आपको मिल जा रहे हैं, ये वाला या ये वाला मिल जा रहा है, तो आप नेक्स्ट कैटेगरी में किसी भी कंपनी में बढ़ सकते हैं चेक करने के लिए। देखिए कितना अच्छा है, आपको मैंने जनरल सिनारियो बताया कि आप ये जनरल तरीका है एनालाइज करने के लिए। अब इस सेक्शन में आ गए। सबसे जो चीज़ है इस सेक्शन में हम क्या देख सकते हैं, इस सेक्शन में है क्या देखने के लिए, पहले उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें है पी रेशियो। तो पी रेशियो जब देखेंगे इस कंपनी का, तो आपको मिलेगा कि ये जो प्राइस देख रहे हैं इसका, इस साइड क्या है, प्राइस है, और इस साइड क्या है, वॉल्यूम, कितने शेयर इसके सेल हुए। देखिए नंबर ऑफ सेल जो मैक्सिमम शेयर हुए हैं कंपनी के, यहाँ पे मैक्सिमम सेल इसके आउट हैं, और इसका जो आज का प्राइस जो है वही 277 है। बस इसको यही इतना हमें देखने को मिल सकता है। अब हम करेंगे कुछ और डेटा लेंगे और कोशिश करेंगे क्या कोई और पैरामीटर है। तो ये इसका देखिए पी रेशियो आ गया। पी रेशियो जब हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो मैं कुछ हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो मेरे को अच्छा, जो सबसे अच्छा सीजन होगा। देखिए कितना अच्छा पी रेशियो इसका है, मतलब ये जो कंपनी है 2020 से लेकर नवंबर में बिल्कुल ग्रोथ पीरियड में हुई होगी। मतलब इसमें इसका ग्रोथ, क्योंकि इसका पी रेशियो ज़्यादा है, मतलब ईपीएस पर अर्निंग शेयर बहुत ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द प्राइस। मतलब इस पीरियड में जो जो इसमें पैसे शेयर होल्डर अपने लगा रखे होंगे, गोल्डन चांस होगा इनके लिए। ये वाला भी देखिए 16 वाला, इसमें भी पी रेशियो क्या है, सेम सिनारियो है, इसमें भी इनके लिए अच्छा है, ग्रोथ है। मैंने 5 ईयर का डेटा दे रखा है। आप चाहते हैं तो ये डेटा को हम क्या कर सकते हैं, 3 ईयर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। 1 सेकंड का टाइम लगेगा। जैसे इस पर 3 ईयर करेंगे हम, तो ये हमारे पास 3 ईयर का आ गया, देख रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए 3 ईयर में अगर हम देखेंगे तो 3 ईयर के में भी देखिए ए वाला तो हमारे पास आ ही गया। सबसे अच्छा पीरियड में जो बताया मैंने आपको, इस टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। इस टाइम शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा गया भी था इस मार्केट में,
और आपको याद भी होगा इस टाइम इलेक्शन भी हुआ था, बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी और उस टाइम तो बूम किया था सेंसेक्स, राइट, और निफ्टी भी बूम किया था। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जो जिन्होंने पास्ट में इन्वेस्ट किया था। अब हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्या जो अच्छी चीज़ है जो सबको पसंद आती है, तो ये सबसे फेवरेट चीज़ मेरा है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आखिर इसका सेल ग्रोथ कितना होता है। देखिए, आप कोई भी बिजनेस दुनिया का करें, आप अगर एक नॉर्मल इंसान भी हैं, सबसे पहले आप किस पे फोकस करेंगे, अपना ग्रोथ पे। और ग्रोथ इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, तो आप बोलेंगे सेल्स पे। क्यों? क्योंकि सेल्स ही तो ऐसा पैरामीटर है जो आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा। जो क्या देगा, आपको प्रॉफिट देगा। तो इसका प्रॉफिट देखिए, इसका मार्जिन जो है हमेशा इसका ग्रोथ देखिए बढ़ते आ रहा है और अभी भी कोई ख़राब नहीं है, अभी तक का हाईएस्ट इसका ग्रोथ है। तो ये अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि ये पैरामीटर मेरे को पसंद भी है। ऐसे एक काम और भी करते हैं कि हम इसको 5 ईयर का देख लेते हैं, 5 ईयर में भी सबसे ज़्यादा है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अब एक अच्छी चीज़ जो है, जो थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा मुझे, रियली सॉरी इसके लिए। अब ये हमने इसको क्लियर कर दिया। अब इस कंपनी में जो प्रोज क्या क्या है थोड़ा डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए, कंपनी जो है 1.10 टाइम्स बुक वैल्यू को ट्रेड हो रही है, गुड इंडिकेशन, नॉट बैड इंडिकेशन। स्टॉक जो है गुड डिविडेंड यील्ड देती है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इनके पास कोई आइडिया आता, वहाँ है पैसे को इन्वेस्ट करते, तो ये मेरे लिए और अच्छी बात रहती, आपके लिए भी अच्छी बात रहती। लेकिन इनका खुद का डिसीजन है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ। हाँ, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे इस कंपनी की कि ROE अच्छी है और ROCE अच्छी है, और आपको पता है ये सबसे अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। देखिए, डिविडेंड पे आउट अराउंड 42% मान लीजिए, इतना डिविडेंड पे आउट करती है। और इसका प्रमोटर होल्डिंग जो है, मतलब जो ऑनर हैं, देखिए प्रमोटर होल्डिंग का एक सेक्शन अभी आने वाला है, उसमें देखेंगे कि क्या होता है DII, क्या होता है FII, क्या होता है प्रमोटर का ऑनर, क्या मतलब है, हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी कौन क्या थोड़ा सा इसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 5 सालों में, इसके रीज़न हम पता करेंगे और हम आगे अभी डिसाइड करेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अब ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है, जब आप इस सेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको जैसे कोई आपके कम्पिटिटिव कौन कौन से हैं, तो रिलायंस है, BPCL है, IOCL है, MRPL है, CPCL है, ये सारे के सारे कम्पिटिटिव इसकी नोट एग्जामिनेशन है, सारे के सारे इसके कम्पिटिटर हैं। देखिए, सबसे जो कम जो पी किसका है, इसमें अगर डेटा गौर से देखेंगे तो आपको 3.69 मिलेगा। और आपको बताया था मैंने, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा रिपीट किया मैंने एक बार और आपके लिए कि देखिए, जिसका पी सबसे कम होता है उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। इसका देखिए डिविडेंड सही है, इसके नेट, इसका क्वार्टर में प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास ये वाला है, क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ ये भी हमने डिस्कस किया, सेल्स इसका कितना इंक्रीज किया हमने डिस्कस किया, क्वार्टर सेल्स कितना है हमने ये भी डिस्कस किया, और इस कंपनी का ROCE कितना है ये भी हमने बड़े अच्छे से क्या कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे जो सबसे जो अहम बातें हैं जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि आखिर इसका पास्ट रिकॉर्ड कितना है। देखिए, अब हम इसके चलते हैं इसके बैलेंस शीट पे, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। देखिए, अगर आप देखेंगे एक क्वार्टरली रिजल्ट देखा गया है, हम ईयर चेंज करेंगे और क्वार्टरली से अगले ईयर में आएंगे। क्वार्टरली का मतलब जो 3 साल में रिजल्ट आते हैं, सॉरी नॉट 3 साल, 3 मंथ में जो रिजल्ट आते हैं। देखिए, सेल्स इसके इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है उसका सेल्स हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे डाउन भी हुआ है, हम टिक मारते जाएंगे, ओ माय गॉड, और डाउन हुआ, और डाउन हुआ, और डाउन हुआ, इंक्रीज हुआ। तो मतलब अब इसका सेल्स ग्रोथ, क्योंकि इस पीरियड में कोविड था, तो थोड़ा जाहिर सी बात है सेल्स ग्रोथ हुआ नहीं, और इसके लिए नहीं, सारी कंपनियों के लिए वैलिड है। तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, कंपनी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ये सब के लिए एक कॉमन सिनारियो है, दुनिया का हर कंपनी आप चेक करेंगे तो इसमें आपको मिलेगी। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो कि क्या बूम उनके लिए था, जैसे जोमेटो हो गया, अमेजोन हो गया, जो भी कमर्शियल जो हैं उनके लिए तो अच्छी चीज़ है, पेटीएम हो गया। चलिए, एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस कंपनी का बढ़ रहा है क्योंकि ग्रोथ बढ़ रहा था, लेकिन जहाँ पे इनका सेल्स ग्रोथ कम भी हुआ है तभी इन्होंने एक्सपेंसेस थोड़े से कम किए, क्योंकि ग्रोथ हुआ ही नहीं है, तो ये पैसे किस लिए देंगे, ये भी एक अच्छा सिनेरियो है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि आखिर इसका प्रॉफिट कितना है। तो अभी तक का जो हाईएस्ट प्रॉफिट था, जो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, आप थोड़ा गौर से देखिएगा, कुछ नेगेटिव में भी गया, तो अभी इसका शेयर ठीक है। 19 में अच्छा प्रॉफिट था, अभी भी अच्छा प्रॉफिट है। अब आगे देखिए, अदर इनकम इसका क्या क्या था। अदर इनकम का मतलब हो सकता है रेंट दिया हो सकता है कुछ
अदर चार्जेज में कुछ कंपनी कहीं और भी इन्वेस्ट कर रखी होगी, तो इसके लिए भी इसका इन्होंने लगा रखा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर ये टैक्स नहीं देती, ऐसे टैक्स देना बिल्कुल कंपलसरी है, हम बस एज्यूम कर रहे हैं, टैक्स के पहले इसका अराउंड 4000 करोड़ का इनकम था। टैक्स देने के बाद इसका इनकम मतलब 1000 करोड़ का इन्होंने टैक्स दिया है। ईपीएस इसका देखिए, मतलब एक शेयर पर जो पैसा एक कंपनी कमा रही है वो 21.02 रुपया कमा रही, तो इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, राइट। अब जाहिर सी बात है एक शेयर पे इतना कमा रहे तो अच्छी बात है, इसको हम कंसिडर करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक का बिल्कुल लगे बने रहिए मेरे साथ, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। हिट द लाइक बटन और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आते हैं टॉपिक पे। प्रॉफिट देखिए, इस कंपनी का प्रॉफिट, यस प्रॉफिट इसका देखिए इंक्रीज हुआ है। ओ माय गॉड, रियली इंक्रीजिंग, अच्छे, इट्स अ गुड इंडिकेशन। थोड़ा ड्रॉप हुआ क्योंकि कोविड, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ऐसे चाहिए। प्रॉफिट इनका देखिए 16,000 करोड़ का हुआ है। अदर इनकम इनका 2000 करोड़ का हुआ है। इंटरेस्ट इन्होंने पे किया हुआ है अराउंड 1000 करोड़। और इन्होंने नेट प्रॉफिट जो किया इन्होंने, ये कॉन्सोलिडेटेड है, आप ध्यान से देखिएगा। अभी तक का जो भी बात है इन्होंने सबका, हमने हर पूरे साल का क्वार्टरली हमने देख लिया। अब हम पूरे ईयर का देख रहे हैं। आपने देख रहे हैं ना, पिछले जब से कंपनी ने लिस्टेड हुए तब से देख रहे हैं हम। तो आप देखेंगे सबसे अच्छा प्रॉफिट अभी का अराउंड 40,000 करोड़ इन्होंने कमाया है, और टैक्स दिया है 25% का इस पे, और इनको अराउंड 10,000 करोड़ का व्हाट वी कॉल प्रॉफिट हुआ है। इतना बिजनेस पे इन्होंने देखिए डिविडेंड पे आउट इन्होंने दिया है। और अभी भी 2-3 दिन पहले आज से इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था, इन्होंने शायद एक शेयर पे 22.75 रुपीज़ इन्होंने डिविडेंड पे किया है अपने शेयर होल्डर को। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है कि इसका प्रॉफिट लॉस तो हमने देख लिया। अब सबसे जो अहम इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसका बैलेंस शीट देखिए। तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए अगर आप एक दो अगर किसी भी कंपनी का अगर आप सीख लेते हैं कैसे एनालाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने HPCL किया है, तो आप किसी का भी, आप रिलायंस को उठा लीजिएगा, IOCL का आप देखिएगा, और फिर उसको कंपेयर करने के बाद फिर पैसे इन्वेस्ट कीजिए। और हमेशा कुछ सवाल पूछा कीजिए कि अगर ये मेरी कंपनी होती तो क्या पूरा पैसा मैं इसमें लगाता, क्या ये अच्छा मार्केट में है, क्या अच्छी कंपनी है, क्या इसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है, यही सब चीज़ देखना होता है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी किसी से टिप्स लेना देने के काम ही नहीं। ये तो ये है कि अपना खुद का जजमेंट है, जैसे कि इसको आप हॉबी की तरह लीजिए। अब हमेशा अगर आपके पास कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने फ़ोन में आप इसको खोलिए और आराम से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आते हैं टॉपिक पे। इस बैलेंस शीट में क्या है, शेयर कैपिटल देखिए इसका, और इसका शेयर कैपिटल देखिए। जाहिर सी बात है, जहाँ 339 से स्टार्ट किया था, आज इसका कितना है, 1452 है। रिजर्व देखिए इसका, सबसे ज़्यादा स्टॉक होल्डिंग अभी भी इसके पास पड़ा हुआ है। बोरोइंग देखिए जो बहुत कम लेती है लोगों से। अदर लाइबिलिटी देखिए 53 का है। टोटल लाइबिलिटी आप देख ही रहे हैं। फिक्स एसेट कितना है, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, एसेट कितना है, और टोटल एसेट। एसेट एक अच्छी चीज़ होती है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो एसेट इसका आप देखेंगे ना तो ग्रोथ हुआ है। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंपनी का ग्राफ मतलब शार्प बढ़ ही रहा है, कोई डिक्रीज नहीं कर रहा। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। ऐसे बड़ा कम मिलता है, ऐसे मतलब जो महारत्न कंपनियाँ हों ऐसा अच्छा करे। चलिए अभी हमने डिस्कस कर लिया कितना सेल्स ग्रोथ है। अब देख रहे हैं कि कंपनी में कितने पैसे रियलिटी में आते हैं। मैंने आपको सामान बिक्री कर दिया, तो आपसे कितना पैसा मैं ले पा रहा हूँ उसको अभी डिस्कशन इस वाले में करते हैं। तो आप गौर से देखेंगे कैश फ्लो कितना है इनका, स्टार्टिंग में कितना है, अराउंड 4000 है, और अभी कैश फ्लो कितना है। देखिए कितना टाइम्स कंपनी ने ग्रोथ कर दिया। आप गौर से देखेंगे तो अराउंड 4 to 5 टाइम कंपनी ने ग्रोथ कर दिया। इट्स अ गुड इंडिकेशन। तो देखिए 10 साल में कंपनी ने आपके पैसे को 5 गुना कर देती। मतलब आप अगर 10 लाख लगाते तो 10 × 5 कर दीजिए, कितना हो जाता, 50 लाख रुपये। ऐसे ही सिंपल सी ये आपकी आराम से कन्वर्ट कर देती। मतलब एज ए कैश फ्लो की बात हो रही है कि इनका कैश फ्लो इस रेशियो में बना हुआ है। अगर आप 10 लाख से स्टार्ट करते तो 50 लाख पे आपका टर्नओवर आराम से पहुंच सकता था। एज ए एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। आप देखेंगे ना नेट इसका कैश फ्लो देखिए बिल्कुल पॉजिटिव में है। इट्स ऑल्सो गुड इंडिकेशन। हम डिस्कस कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो डिस्कस करने वाले हैं, उसको बोल सकते हैं हम कि क्या है ये ROCE क्या है। तो देखिए ROCE में क्या है, इसका ROCE देखिए 10% है। नेट जो है टोटल कैपिटल वैल्यू से 19% ये भी इंक्रीज कर रहा है।
तो हाँ, एक गुड टाइम आ रहा है इस कंपनी के लिए, शायद हो सकता है अच्छा करे भी। शेयर पैटर्न देखते हैं। बोला जाता है कि कोई कंपनी डूबने वाली है कि नहीं डूबने वाली, कैसे पता चलेगा? तो गुड इंडिकेशन है, उसको बोलते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न। ज़रूर देखिए, हम देखने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें एक चीज़ तो बिल्कुल मिल रहा है, वो है कि इसका प्रमोटर जो होल्डिंग है 51 यहाँ है और 54 यहाँ हो गया। क्या बात है, मतलब ऑनर का ट्रस्ट अपने कंपनी पे बढ़ रहा है, तो इट्स अ रियली ऑसम इंडिकेशन। तो कंपनी जल्दी डूबने वाली नहीं है। FII का मतलब हो गया फॉरेन इन्वेस्टर। देखिए ये भी 16 थे, स्टार्टिंग में 20 थे, थोड़े से कम हुए, और लेकिन फिर इनके बाद इन्होंने फिर 15 हुआ, 16 हुआ, फिर इन्होंने अपना इंडिकेशन स्टार्ट किया है, ये भी बढ़ गया। जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड्स के ट्रस्टी हो गए, तो इनका भी पहले तो कम था और इन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, लेकिन पब्लिक ने अपने पैसे को, पब्लिक ने भी थोड़ा सा क्या किया, डिक्रीज़ किया है। ये रैंडम वैल्यू है, 12 से 10% तक वैलिड रहती है। तो ऐसे किसी भी कंपनी को हम चेक करते हैं। चेक करने से क्या होगा, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप आसानी से कोई और डॉक्यूमेंट भी आप देखना चाहते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर रियलिटी में सीख गए तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको मिले मदद। और आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको शेयर करना पड़ेगा बाकी मैक्सिमम लोगों में, ताकि हमारा देश फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कर्म कर रहे हैं। कोई सोल्जर है, कोई डिफेंस वाले हैं, वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, तो हम भी इंटरनल जो अपने देश को सबको अगर डेवलप करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आपके पास भी, मेरे पास भी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका काम इसको शेयर कीजिए ताकि इंडिया में बढ़े फाइनेंशियल लिटरेसी और हम हो जाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, और हमारा देश भी दूसरे जो डेवलप कंट्री हैं उनके साथ compete कर सके। थैंक यू सो मच, स्टे बेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।